हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बच्चों हम आपके लिए क्लास 10th का साइंस का केमिस्ट्री वाले पोर्शन का हमारा एक टॉपिक है पीएच, वह डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने ये टॉपिक क्लास में डिस्कस किया था, वहां पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो बहुत सारी बातों को इंक्लूड करते हुए कि बच्चों को समझ में क्यों नहीं आया, कौन सी ऐसी वजह थी जो समझ में नहीं आया, ठीक है, या कौन से ऐसे उनके दिमाग में बनने वाले क्वेश्चंस थे जो कि हमें उस समय समझ में ना आए। इसलिए बेटा हमने आज पीएच पर बेस्ड एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही विस्तृत एक पूरा वीडियो लेक्चर बना डाला, ठीक है, आपके लिए। और मैं इंश्योर भी कर दूं बेटा, आप क्लास 10th का कोई भी स्टूडेंट जिसने कभी भी जीवन में पीएच नाम का ये कंसेप्ट सुना भी नहीं है, अगर वो भी क्लास को पूरा देखता है तो उसको ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा हमने डाल दिया पीएच। तो जो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है जो कि हमारे माइंड में अराइज होता है, वह यही होता है कि आखिर पीएच है क्या। ठीक, पीएच क्या है, यानी कि व्हाट इज पीएच। तो बेटा पीएच एक स्केल है। पीएच क्या है? स्केल है, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे शक्ति, ताकत, ठीक है, ये हो सकता है। बेटा एक साइंटिस्ट थे एसपीएल सोरेनसन, उन्होंने यह स्केल इजाद किया था, मतलब प्रपोज किया था। ठीक, तो देखो P का मतलब होता है यहाँ पे पोटेंशियल और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन या बेटा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं पीएच। चलो समझते हैं। यहाँ पे देखो पीएच है, इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से बेटा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड भी होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं पीओएच से। किससे बेटा? पीओएच से। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे पी जो है वो स्टैंड करता है पोटेंशियल के लिए। पी बेसिकली एक जर्मन वर्ड था पोटेंज, उससे आया है। जर्मन का एक शब्द था, जर्मन वर्ड पोटेंज, उससे ड्राइव हुआ है। ठीक है, वहां पे जर्मन में पोटेंज को कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, हियर पी स्टैंड फॉर पोटेंज। पोटेंज क्या एक जर्मन वर्ड है विच मीन्स पावर या पोटेंशियल या बेटा स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा बात ये आती है कि पीएच निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए देखो ये फॉर्मूले आपने बेसिकली देखे होंगे। क्या? पीएच बराबर होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसी तरह से पीओएच की अगर हम पीओएच निकालना है हमें, तो उसका फॉर्मूला आपने देखा होगा, पीओएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH आयन। पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। यानी कि जो पीएच स्केल है बेटा, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? तो पीएच स्केल का यूज हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H आयन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मेजर करने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। तो बात आती है ये बेटा कि पहला ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये होता है। देखो 3 क्वेश्चन जो कि मेजर हर बच्चे के दिमाग में आते होंगे पीएच पढ़ते समय, उन तीनों के तीनों क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे समझाया और आंसर दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि भाई हम ये जो H आयन है या OH आयन है, इनकी कंसंट्रेशन आखिर मेजर करते ही क्यों है? व्हाई वी मेजर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। पहला ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में बच्चों यही तो होता है, विच अराइज इन आवर माइंड। क्या कहलाता है वो? देखो, वी नीड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन और OH आयन, यानी कि हमें H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सवाल। तो बेटा आंसर क्या होना चाहिए इसका? क्योंकि हमने
चैप्टर पढ़ रहे हैं हम एसिड बेस एंड साल्ट। हमारा जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उस चैप्टर में एनसीईआरटी में एक टॉपिक था कि हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस इज, अर्थात दिया गया एसिड या दिया गया बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। इस बात का पता हमें कैसे चलता है? तो बेटा इस बात का पता हमें चलता है एच की कंसंट्रेशन से या ओ की कंसंट्रेशन से। अगर मान लीजिए हमारे पास ए नंबर ऑफ एसिड्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन सारे के सारे एसिड्स में कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक, या अरेंज हम कैसे कर पाएंगे स्ट्रेंथ के बेस पर उन्हें। ठीक है, तो बेटा इसके लिए हम देख लेते हैं उसमें एच की कंसंट्रेशन। अगर एसिड है तो एसिड में हम सभी एसिड में देख लेंगे कि किस एसिड में एच की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है। जिस एसिड में एच की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वह एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। इसी तरह अगर नंबर ऑफ बेस दे रखा है, यानी कि कई सारे बेसिस दे रखे हैं, तो कौन सा बेस कितना स्ट्रांग है कैसे पता लगाएं? तो बेस की स्ट्रेंथ देखने के लिए बेटा, या पावर देखने के लिए, या पोटेंशियल देखने के लिए हम देख लेते हैं कि कौन से बेस में OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन वाला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में एराइज होता था, उठता था या बनता था, उसका आंसर तो मिल गया। हमारे दिमाग में ये तो क्वेश्चन बनता था कि आखिर हम कंसंट्रेशन क्यों मेजर करते हैं एच आयन और OH आयन की। तो बेटा एसिड या बेस की स्ट्रेंथ देखने के लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन या OH आयन मेजर करनी पड़ती है। ठीक, पहला क्वेश्चन यही हमने लिखा है, देखो पढ़ा हुआ सुना देते, लिखा हुआ सॉरी सुना देते। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्हिच अराइजेस इन आवर माइंड इज व्हाई वी नीड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन और OH आयन। भाई पहला क्वेश्चन ही हमारे दिमाग में ये उठता है कि हमें आखिर कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन या कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन मेजर करने की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, या क्या जरूरत है? तो देखो आंसर अभी हमने ये लिखा, टू प्रिडिक्ट दैट हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और अ बेस इज। भाई ये बात का पता लगाने के लिए कि कोई एसिड या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, इसके लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन या कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन मेजर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये आवश्यकता है। क्योंकि बेटा, क्योंकि एज वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं या आप भी जानते हो बेटा, इफ एन एसिड हैज ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, यदि मान लो बेटा कोई एसिड है, उस एसिड में एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बेटा क्या होगा देन, ठीक है, देन इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तब ये एसिड जो है वो क्या कंसीडर किया जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर कर लिया जाता है। किससे? देन दैट ऑफ विच हैव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, यानी कि जिस एसिड में कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन ज्यादा होती है वह एसिड उस एसिड से स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर लिया जाता है जिस एसिड में कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन लोअर होती है। ठीक, अच्छा इसी तरह से बेटा जो बेस है, उस बेस में देखते हैं हम किस बेस में कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन ज्यादा है। जिस बेस में कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन ज्यादा होती है उस बेस को हम कंसीडर कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। किस बेस की तुलना में? उस बेस की तुलना में जिस बेस में कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन कम है या लोअर है। ओके, यही हमने लिखा था। ठीक, अब बच्चों ये क्वेश्चन का जवाब तो हमें मिल गया। ठीक है, हम सेटिस्फाइड हो गए कि चलो ठीक है, आपने ये बता दिया हमें कि कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन या कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन क्यों मेजर करते हैं। ठीक है, पता लगाने के लिए कि कौन एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कौन बेस जो है कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये पता लगाने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी कितने 9 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं बेटा? पहले से ही 9 मेथड है। अब तुम सोचोगे 9 मेथड, कौन कौन से 9 मेथड है? तो देखो बेटा 9th क्लास में ये जो मेथड है 9th क्लास में ही इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। ठीक है, एक चैप्टर है कौन सा? इज मैटर सराउंडिंग अस प्योर, यानी कि क्या हमारे चारों ओर का मैटर जो है वो प्योर है या नहीं। इस चैप्टर में सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन वाला पार्ट जब पढ़ते हैं तो वहां पे कंसंट्रेशन टर्म इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, तो वहां पे 9 क्या थे? कंसंट्रेशन टर्म थे, यानी कि सांद्रता को व्यक्त करने की
9 विधियां थी। तो सांद्रता को मेजर करने के लिए तो 9 मेथड थे हमारे पास। फिर भी हमने पीएच स्केल मेथड क्यों यूज करा? ये तो हमें हार्ड लग रहा है देखने में लग रहा है अजीब सा। ये यहाँ है, इसके ऊपर कुछ लगा है, ये निगेटिव का साइन को लगा दिया और ये लो, मतलब सारा का सारा सत्यानाश कर दिया। इससे तो कोई जो आसान मेथड था वो यूज हो जाता। आपके दिमाग में ये सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, है ना, डेफिनेटली। तो बेटा देखो, कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए पहले से हमारे पास 9 मेथड थे, लेकिन फिर भी हमने ये नया मेथड यूज क्यों किया? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सोना खरीदना है, ठीक, और फिर मैं कहूं आपसे मुझे आलू खरीदने हैं, ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, आप आलू मुझे दोगे तब मुझे आप वेट करके दोगे और सोना भी दोगे तो भी वेट करके दोगे। लेकिन दोनों में वेइंग का जो मेथड है, यानी कि वेट करने का जो मेथड है, वो अलग अलग आप क्यों अप्लाई करते हो? ये इस बात का मुझे जवाब दे दो, आंसर यहीं से मिल जाएगा। तो आपका जवाब ये होगा कि सर जो सोना है वो एक कॉमन मैन बहुत कम क्वांटिटी में खरीदता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी कि किलो में नहीं भी खरीद सकता। किलो में खरीदेगा तो बिक जाएगा, है, आम आदमी की बात कर रहा हूं। और आलू जो है वो हम ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। इसका मतलब उसे तोलने के लिए हमें बड़ी क्वांटिटी, बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ती है। और इसी तरह से सोने को तोलने के लिए या वेट करने के लिए हमें छोटी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है ना। इसका मतलब बेटा वेट करने के कई सारे मेथड पहले से थे, तो भी आपने जो सोने को वेट करने का अलग मेथड इजाद कराया ना कराया। हम वहां ग्राम में तोलते हैं, काय में, ग्राम में, है ना, ग्राम में तोलते हैं, या जिसे बोलते हैं तोले में तोलते हैं, जैसे 1 तोला 2 तोला, है ना। हमने ग्राम को भी जैसे कुछ ग्राम की एक यूनिट बना दी कि 10 ग्राम को 1 तोला बोलेंगे हम आपसे। इसी तरह बेटा ये जो पीएच स्केल है ये बेसिकली बहुत ही छोटी कंसंट्रेशन को भी आसानी से और एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकती है। आंसर अभी मिलेगा आपको, लेकिन मैंने ये बताया बेटा कि जिस तरह से हमारे पास ऑलरेडी कई सारे मेथड थे वेट करने के, फिर भी हमने अलग अलग तरह के सब्सटेंस को वेट करने के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई किया, जिससे हमें एक्यूरेट वेट मिले, ठीक है। इसी तरह से बेटा कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए वास्तव में हमारे पास ऑलरेडी 9 मेथड थे, फिर भी हमें एक्यूरेट मेजर करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन या कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन एक नई स्केल की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब जरा लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिखा है हमने, देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, नाउ सेकंड क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड इज, यानी कि अब बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है दिख रहा है यार, ब्लर हो रहा है, पता नहीं कब से ब्लर हो रहा था और हम बोलते जा रहे थे, पढ़ाते जा रहे थे। अभी रुको बेटा।